नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आज हम विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स को पहले आसान थ्योरी में समझेंगे, फिर उसी पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे जो एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिविजिबिलिटी रूल जो है टू का जो है ए वन का डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है, तो टू से स्टार्ट करते हैं। टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आप लोग को समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला है दो का विभाज्यता के नियम। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या जो है दो से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी जो संख्या का इकाई अंक यानी इकाई अंक जो है पहला, ये जो इकाई अंक इसको बोलते हैं। जो इकाई अंक अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये मतलब कि इकाई अंक कितने भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, लास्ट में अगर इसमें से कोई भी एक डिजिट आ जाए तो समझिए कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो देखिए 4 है, 10 है, लास्ट में देखिए 0 लगा है, तो यहाँ पर 0 बोल रहा है कि लास्ट में अगर 0 लगा रहता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। फिर लास्ट में 2 है, देखिए इसमें 2 दिया हुआ है कि 2 से अगर रहेगा कितने भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में 2 रहेगा तो समझिए कि सब वो 2 से भाग लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 4, ये 4 है, मान लीजिए कितने भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में अगर 4 लगा रहता है तो समझिए कि ये 4 से क्या हो 4 लगा रहता है तो समझिए कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि लास्ट में 6 लगा है, मान लीजिए कितने भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितने भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में 6 लगा है तो समझिए कि 2 से भाग लग जाएगा। फिर उसी तरह 8 का है। अब चलिए इंग्लिश मीडियम में समझते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू। ए नंबर, एक मिनट, a number is completely divisible by 2 if the unit digit is 0, 2, 4, 6 और 8। वही बात है जो यहाँ हिंदी में समझा है कि लास्ट में अगर 0, 2, 4 यानी 4, 6, 8 लगा रहता है तो वो 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े से बड़े नंबर को हम जान जाएंगे कि भाग देने से पहले कि ये कितने से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का ये जो है मतलब कि पढ़ने से ये फ़ायदा है। तो चलिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 3 का विभाज्यता के नियम ये है कि जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 3 से विभाज्य होती है। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ जो है 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या कौन से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब ये है कि माने सभी कितने भी बड़ा नंबर हो, मान लीजिए कितने भी बड़ा नंबर हो, अगर जोड़ने पर जो वैल्यू जो है 3 से भाग लग जाएगा तो वह 3 से कट जाएगा। जैसे कि 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 14 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 और 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 17 होगा। क्या ये 3 से भाग लग जाएगा, 17 नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, देखिए 12 है, देखिए 12 को देखिए 12 है तो इसको जोड़िए, 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा, यानी ये 3 से भाग लग जाएगा। तो छोटा नंबर तो आप पकड़ लीजिए, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर होगा तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाइएगा। देखिए 150 है, आप कहिए 150 है, 0 तो लास्ट में लगा हुआ है सर, 2 से तो अभी बताए हैं जस्ट कि अगर लास्ट में 0 लगाता है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। तो इसमें देखिए आप कैसे जानिएगा कि ये 3 से कटेगा, तो 1 + 0 को ऐड कीजिएगा, 1 + 5 + 0 तो कितना हो जाएगा, यानी 6। देखिए 6 जो है आपको 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वही जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाए हुए हैं। 513 के सभी अंकों का योग यानी 5 + 1 + 3 यानी कितना हुआ, 9 हुआ, यानी ये 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। संख्या अगर 9 3 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या जो है 513 जो है भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब 520 के सभी अंकों का जोड़ यहाँ पर 500 जो है ना 20 है, ये 150 यहाँ 520 कर लीजिएगा, 150 है, याद रखिएगा 150 है और यहाँ पर भी 520 है। अगला एग्जाम्पल दे दिया है, तब इसको जोड़िए, 5 × 2 कितना हुआ, 7, तब 5 × 2 7 हुआ, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा।
चलिए अब इंग्लिश में समझते हैं। डिविजिबिलिटी और रूल ऑफ थ्री, यानी कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री। यानी कह रहा है कि सभी अंकों का योग अगर सभी अंकों का सम करते हैं और वो सम होने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगा वो थ्री से भाग लग जाएगा, तो समझिए कि वो सभी जो है थ्री से भाग लग जाएगा। अब चेक भी कर सकते हैं। चलिए अब फोर का हम डिविजिबिलिटी रूल समझाते हैं। देखिए फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी संख्या के उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो तो वह चार से कटेगा। यानी किसी संख्या के उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या से विभाज्य होगा, चार से विभाज्य होगा। देखिए लास्ट में अगर देखिए चार से अगर मान लीजिए कि वो जो है ना चार से अगर मान लीजिए माने भाग लग गया तो समझिए कि लग जाएगा। देखिए मान लीजिए कितने भी बड़ा नंबर हो, देखिए 224 है तो लास्ट में देखिए 24 है ना, ये चार से लग जाएगा तो समझिए कि ये 4 से अगर डिवाइड होता है 24 तो होगा ही 6 बार में, तो समझिए कि ये जो है पूरा नंबर जो है आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कितने भी बड़ा नंबर हो, कितने भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में आपको जो है 4 से कटता है तो सभी अंक जो है आपको 4 से कट जाएगा। यही वही जो है एग्जाम्पल में यहाँ लिखे हैं वेरिफिकेशन में। देखिए जांच करें कि 448 और 450 जो है चार से माने विभाजित होगी या नहीं। तो देखिए 448 इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या जो है 48 है। याद रखिएगा क्या है, 48 है। अब 48 को देखिए मैंने अब इसमें भाग दीजिए, तो 48 को भाग देते हैं तो देखिए तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। यानी ये जो है आपको जो है अंक 448 जो है भाग लग जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि संख्या 48 4 से विभाज्य है, संख्या 448 जो है चार से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक इसी तरह 450 जो है आपको 450 को चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो लास्ट में हम दो गो डिजिट जो है उठाएंगे, यानी 50 को उठाएं और 4 से भाग दीजिए, कटेगा कि नहीं, नहीं कट रहा है तो ये जो है 450 जो है आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अब चलिए एग्जाम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ फोर, यानी इफ द नंबर formed by the tens and the unit digit of a number divisible by 4, then the number is also divisible by 4. Example 1125, 224, 260, 320, 452। जो हिंदी में समझाए वही चीज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में। हमने अभी तक कितना सिखाएं, यानी 2 से लेकर 4 तक। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आपको क्लास देखने के बाद आपको माने फिर इसके बाद ये फील नहीं होगा कि हम नहीं समझे। देखिए 2 का मतलब है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 लगा रहता है तो समझिए कि, और 6 के बाद 8 है, लास्ट में 8 लगा रहता है तो समझिए कि वे 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आप लोग क्या समझाए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, माने कितने भी बड़ा नंबर हो, कितने भी बड़ा नंबर हो, अगर नंबर को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो है अगर जोड़ने के बाद वे 3 से भाग लग जाएगा तो समझिए कि बड़ा से बड़ा नंबर जो है 3 से कट जाएगा। 4 का नियम ये है कि अगर लास्ट में कितने भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में 2 गो अंक जो है 4 से डिवाइड होता है तो समझिए कि वो 4 से पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए 4 के बाद हम सीखते हैं 5 का। देखिए 5 पे थोड़ा आसान है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या जो है आपको माने 5 से डिवाइड होगा। और नंबर इज द डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। यानी जो है 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट में अगर 0 और 5 लगा रहता है वह संख्या 5 से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कितने भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, कितने भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट में अगर 0 और 5 लगा रहता है तो समझिए कि 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
फिर इसके बाद 6 का विभाज्यता के नियम, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल से, यानी कह रहा है वह संख्या जो 2 और 3 से जो भाग लग जाएगा, माने 2 या 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 6 से विभाज्य होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 को आता है कि अगर 2 और 3 को माने 2 और 3 से भाग लग जाता है जो नंबर, तो वो समझिए कि 6 से डिवाइड हो जाएगा। और नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, यानी जो संख्या जो है 2 और 3 से कटता है तो सभी संख्या जो है वे जो है 6 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 24 है, 24 जो है 2 से कट जाएगा यानी 12 बार में, अब 3 से भी कट जाएगा, तो यानी 2 और 3 से कटने का मतलब कि अब ये 6 से भी कट जाएगा। चलिए अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझिए। तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी संख्या के उसके सैकड़े और दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाएगी। यानी किसी संख्या के उसके सैकड़े दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर गलती बोला गया, सॉरी। तो किसी संख्या के उसके सैकड़े और दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वो समझिए कि 8 से विभाज्य होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए पहले इंग्लिश में बोल देते हैं, इफ़ द नंबर फॉर्मेट बाय द 110 एंड द यूनिट डिजिट इज द डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इट सेल्फ इज डिविजिबल बाय 8। यानी कहने का मतलब कि कितने भी बड़ा नंबर हो लास्ट में अगर 3 जो है 3 अंक जो है 8 से कट जाता है तो बड़ा से बड़ा नंबर जो है ये समझिए कि 8 से माने डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर है 5, 5, 8 और 4। तो देखिए ये 8 से अगर 3 डिजिट डिवाइड हो जाता है तो समझिए कि पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। वही जो है यहाँ पर एग्जांपल में समझाए हुए हैं। देखिए 12 जो है 12 16 है, 12 72 है, 1000 है, 400 है, 1400 है, 1432 है। ये इंग्लिश में वही एग्जांपल दिए हैं। तो लास्ट में अब 3 से भाग दीजिएगा, अगर कटेगा तो समझिए कि 8 से डिवाइड होगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? 2 से लेके 8 तक, 2 से देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल, और फिर इसके बाद 4 का, फिर इसके बाद है आपको 6 का, फिर 8 का, 2 के जगह लास्ट में 0, 2 और 4, फिर 2, 0, 4, 6, 8 ये लगा रहता है तो समझिए कि 2 से डिवाइड होगा। 4 वाला कहता है कि लास्ट में 2 अंक जो है आपको जो 4 से डिवाइड होगा वो कट जाएगा। 6 कहता है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी कटेगा। 8 कहता है कि लास्ट में अगर 3 डिजिट जो है लास्ट में 3 डिजिट अगर मतलब कि डिवाइड होता है तो वो समझिए कि सारा अंक जो है आपको 8 से जो है डिवाइड हो जाएगा। अब जांच करने चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में यहाँ समझाए हुए हैं। देखिए जांच करें कि यहाँ पर एग्जांपल में कि 1224 जो है और 1230 8 से विभाज्य है कि नहीं। देखिए 1224 इकाई और दहाई सैकड़ों से बनी संख्या 224 है। 224 जो है 8 से क्या है विभाज्य है, यानी 224 जो है 8 से विभाज्य है, यानी भाग लगा के देख लीजिएगा कट जाएगा। अब देखिए 1224 भी 8 से विभाज्य है, तो 1230 के इकाई और दहाई सैकड़ों से बनी संख्या 230 है। 230 जो है 8 से विभाज्य नहीं है। कैसे पता चलेगा? हम भाग देंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर भाग देते हैं 8 में और 230 में भाग देते हैं तो देखिए ये कितने बार में जाएगा? 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, और ये कट गया फिर 0, ये तो जाएगा नहीं। यहाँ पर रिमाइंडर आ जा रहा है क्योंकि 8 थे 56, 8 64, 8 8 जा 64। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। ये जो है 8 से नहीं जो है डिवाइड होगा। अब चलिए अगला चलते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जिस संख्या के सभी अंकों का जो है अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या हो जो अगर मान लीजिए कि वो 9 से अगर अंकों का योग है 9 से अगर भाग लग जाता है तो समझिए कि वो 9 से भाग लग जाएगा। मान लीजिए कितने भी बड़ा नंबर हो,
कितने भी बड़ा नंबर हो, अगर जोड़ने के बाद वो 9 से भाग लग जाता है तो समझिए कि वो 9 से भाग लग जाएगा। उसको पूरा माने भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ऐड करके देख लीजिएगा कि ये 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए 729 अंकों का जो यानी 7 + 2 + 9 इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 18 होगा। और 9 से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्य है। 729 देखिए 9 से विभाज्य है कि नहीं, विभाज्य है। तो ये जो है 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका देखिए वही इंग्लिश में समझाए हुए हैं। तो फिर 800 देखिए 800 भी है। 800 अंकों का जो है 8 + 0 + 8 ये जो है 8 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। यानी आपको जोड़ने से पता चल जाता है कि ये 9 से विभाज्य है कि नहीं, कि क्योंकि हम कैसे पता चलेगा, जब जोड़िएगा अंक को तब। बिना जोड़े हुए अगर भाग देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। माने विभाज्यता के नियम जो कहता है कि मतलब कि समय के बचाइए, देखते हुए पकड़ लीजिए कि ये जो है कितने से कटेगा। अब चलिए 10 का माने विभाज्यता के नियम। 10 का विभाज्यता के नियम ये है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 शून्य हो तो वह संख्या जो है माने 10 से विभाज्य होगा। अगर इकाई अंक मान लीजिए कि 0 है, वो समझिए कि 10 से जाएगा। तो पहले 2 आप पूछ सकते हैं कि सर 2 भी कह रहा है कि 0 होगा तो 10 से कटेगा जी। 5 भी कह रहा है लास्ट में 0 रहेगा तो कटेगा। तो हम जो है हम पहले छोटा नंबर को ही लेके जाया जाता है, लेकिन 10 के बता दिए लास्ट में अगर 0 लगा रहता है वो समझिए कि वो सभी अंक जो है 0 से डिवाइड हो जाएगा। और नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज द 0। याद रखिएगा, मैंने कहने का मतलब ये है कि लास्ट में अगर 0 लगा रहता है तो वो जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए यहाँ समझने वाला है 11 का डिविजिटी रूल। यहाँ से 11 का जो है डिविजिटी रूल समझते हैं। जिस संख्या में इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर 0 हो या 11 का अपवर्तक हो तो वह संख्या माने 11 से विभाज्य होगा। आप लोग का ये जो बोले नहीं समझ में आया होगा, लेकिन फिर से इसको इंग्लिश में अगर रिपीट करते हैं, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट ऑफ द इवन प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट ए ऑड प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस इज 0 और ए मल्टीप्लाई ऑफ 11 देन द नंबर इज द डिविजिबल बाई 11। यानी कहने का मतलब ये है कि कितने भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, वो समझिए कि अगर अल्टरनेट नंबर को ऐड करके लास्ट में 0 और 11 आता है तो समझिए कि वो जो है माने 11 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए उठाइए यहाँ पर कितना 155 है, वो सॉरी 100 नहीं 1155 है, वो 1155 है। तो इसको अल्टरनेट जोड़ना है। देखिए यहाँ 5 के बाद कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ 6 कर दिए। और फिर इसके बाद देखिए 5 1 कितना होगा 6 होगा, और बीच में क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस कीजिएगा तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 0 होगा। तो यानी 0 जो है यानी 11 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समझाए हैं कि विषम स्थानों की संख्या जो है, यहाँ पर ये समझाए हैं कि विषम स्थानों की संख्या 1 + 3 है। देखिए 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया। सम स्थानों की संख्या जो है 3 + 1 हो गया 4 हो गया, और 4 में से 4 घटाइएगा तो क्या होगा 0 होगा। तो यानी ये जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब कि कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर मैंने ये जो है ना अपने भाषा में समझिए बहुत अच्छा होगा। मैंने 1562 है, सॉरी 1562 जो है 1562 जो है आपको जो है 11 से डिवाइड हो कि नहीं। अब जांच करेंगे यहाँ पर, ये जो है अल्टरनेट जोड़िए 5 2 कितना होगा 7 होगा, 6 1 कितना होगा 7 होगा, 7 में से 7 कर देते हो 0। तो वही चीज़ अगर लास्ट में 0 और मैंने घटाने के बाद 0 और 11 होता है तो समझिए कि 11 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम आप लोग का जो डिविजिटी रूल जो है थ्योरी पढ़ा दिए। अब यहाँ से जो है एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा और सीटेट मैंने ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब उसको जो है हम आप लोग का एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि विच नंबर इज 864 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 864 किस संख्या से, यानी कहने का मतलब ये है कि 864 जो है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 5 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या लगाना चाहिए 0 लगा रहता है और 5 लगा रहता है, तो समझिए कि 5 से मैंने कटेगा, ये नहीं बताया है। तो लास्ट में देखिए 4 लगा हुआ है, ये कटेगा नहीं कटेगा।
तो इसमें देखिए 5 से जाएगा नहीं, अब 8 से जांच करेंगे। तो 8 क्या बताए थे कि लास्ट में 3 डिजिट जो है 8 से भाग लग जाएगा, तो ये जो है मतलब कि सभी अंक जो है 8 से भाग लग जाएगा। तो इसको जांच कर लीजिए, देखिए ये भाग लग जा रहा है, 1 बार में 8 जाएगा, कट गया, आपको 0 हो गया। ये 64 यानी 8 8 जा 64 कट जाएगा, यानी 8 से जो है ये जो है मैंने ऑप्शन बी जो है सही जा रहा है। अब 11 से नहीं जाएगा क्योंकि अल्टरनेट नंबर जोड़िए, 4 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 घटाइए तो 6 आ जाएगा। तो ये 11 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि अगर अल्टरनेट नंबर जोड़ने के बाद लास्ट में 0 और 11 आता है तो समझिए कि वो जो है मैंने घटाने के बाद, सॉरी लास्ट में नहीं, घटाने के बाद 0 और 11 आता है तो समझिए कि वो जो है मैंने 11 से कट जाएगा। 9 के डिविजिबल रूल, 9 के कहता है कि 2 और 3 दोनों से कटेगा तभी हम 9 से कटेंगे। तो ऑप्शन जो है इसमें कौन जाएगा, बी जाएगा, 9 जो है नहीं जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि if the sum of the digits if the sum of the digits of a number is divisible by 9 then the number is divisible by, यानी यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हम अभी बताएं कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। यानी देखिए इसमें कह रहा है कि 9 से कौन डिवाइड होगा, देखिए ये 4 जाएगा नहीं, 6 तो जाएगा नहीं, 10 जाएगा नहीं, तो ऑप्शन कौन जाएगा, 6 होगा। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है, तो देखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1250 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, यानी कह रहा है कि 1250 जो है किससे मैंने डिवाइड होगा। तो ऑप्शन ए है देखिए ऑप्शन ए है कि 2, 5 और 10, यानी 2, 5 और 10 से जो है 1250 जाएगा। देखिए हाँ 2 से जांच कीजिए, लास्ट में 0 लगा है तो 2 से जाएगा ही, 5 से जाएगा ही, लास्ट में 0 लगा है, 10 से भी जाएगा ही क्योंकि लास्ट में 0 लगा है। अब देखिए ऑप्शन जो है आपको ए जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा। लेकिन ऑप्शन बी भी 5, लेकिन इसमें ओनली दिया है, 9 तो नहीं देगा, लेकिन ये जो ऑप्शन में कन्फ्यूजन कर रहा है, यहाँ तीनों का दे दिया है, तो इसलिए जो है आपको ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यानी 1331 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, यानी 1331 जो है किससे पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 1331 जो है किससे जो है पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब देखिए 1331 जो है 8 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 8 से कहता है कि लास्ट में 3 अंक कटेगा तो कटेगा, लेकिन यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो नहीं, 3 अंक का जो है 8 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी जो है देखिए मैंने ऑप्शन बी जो है लास्ट में 3 डिजिट है, ये 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 9 कहता है कि 2 और 3 से दोनों से कटना चाहिए तो अभी 9 से कटेगा। तो लास्ट में तो ऐसा ही बुझा रहा है कि 1 है, तो एक कभी 2 जो है 2 से भाग जो है 2 के पढ़ा में यानी 1 है, 2 के टेबल में 1 है नहीं, तो ऑप्शन जो है बी भी गलत है। 10 ऑप्शन सी कह रहा है 10, यानी लास्ट में 10 कहता है कि लास्ट में 0 लगा रहता है तो अभी कटेंगे, यानी जो है ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी देखिए 11 जो है आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। अब कैसे चला जाएगा, 11 का डिविजिबल रूल कहता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ के घटा दीजिए, तो अल्टरनेट नंबर को जोड़िए तो 3 1 कितना होगा 4, 3 1 कितना होगा 4, आप 4 में से 4 घटाइए तो कितना होगा 0, यानी लास्ट में 0 और 11 में 0 और 11 आता है तो समझिए कि वो जो है आपको मैंने 11 से कट जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 1230 इज नॉट ए डिविजिबल बाय, यानी 1230 जो है किससे विभाज्य नहीं होगी, माने 1230 जो है किससे विभाज्य नहीं हुआ तो 8 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो देखिए 3 अंक जो है आपको मतलब कि लास्ट में 3 अंक जो है 8 से नहीं कटेगा। कटा के देखते हैं, देखिए 230 जो है ये कितने बार बन जाएगा, 8 2 16, तो 16 है और घटाइएगा तो कितना होगा 7 होगा, ये कट गया 0, अभी जाएगा नहीं जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है, तो देखिए 2 जो है लास्ट में 0 है कटेगा। 3 जो है लास्ट में क्या है, 3 जो है कहता है कि सभी को जोड़कर भाग दीजिए, ये भी कटेगा। 2 1 3 3 6, ये भी कटेगा। 5 जो है लास्ट में 0 है, यानी 5 से भी कटेगा। इसमें जो नहीं कटेगा वही जो है ऑप्शन मांग रहा है, ऑप्शन डी जो है आपका सही चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि 224 इज 224 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 224, किससे जो है पूर्णतः विभाजित है, यानी 224 जो है इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, यानी 224 जो है किससे विभाजित है, तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, यानी 824 जो 8 से जो है भाग लग जाएगा, अब भाग लगा के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है 7 नंबर कि इफ the last digit of a number is 0, it is the definitely divisible by, यानी यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जो है 0 हो तो वह निश्चित रूप से किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन कौन होगा, तो देखिए ऑप्शन जो है इसमें जो है ऑप्शन ए दिया है 5 और 10, तो ये तो जाएगा ही कि क्योंकि 5 कहता है कि लास्ट में 0 और 5 आता है तो 5 से जो है 5 से कटता है, और 10 कहता है कि लास्ट में 0 लगेगा तो 10 से कटेगा, तो ऑप्शन जो है ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 918 जो है इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, यानी 918 जो है किसे पूर्णतः विभाजित होगी, तो 918 जो है ऑप्शन बी जो है सही होगा। देखिए 918 को जोड़िए, तो 918 जो है 9 से कैसे कटेगा, जो 2 और 3 से कटेगा तो वो 9 से भी कटेगा, तो देखिए 9 1 10 10 और 8 18, यानी 3 से कट जाएगा, लास्ट में जी यूनिट डिजिट जो है 8 है, तो यानी ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 144 144 इज द कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, यानी 144 जो है किससे पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए 144 है, ऑप्शन सी ए जो है सही जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यानी देखिए 6 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 6 का रूल क्या है, अब लोग कमेंट में ये मेंशन कीजिए कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ते हैं, थोड़ा सा विस्तार से हिंदी में लिख के या इंग्लिश में लिख के डाल दीजिएगा। ऑप्शन जो है आपको ए जो है माने सही है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, लेकिन ये देखिए 144 जो है ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये जो है आप लोग माने जांच के बताइए यस और नो। ठीक है, आप लोग ये इसका जो है रूल आप लोग लिख दीजिएगा एक बार, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 729, जो है 729 के अंकों का योग कितना है, 729 अंकों का योग कितना है, यानी 729 जो है जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ जोड़ लीजिए 7 2 9 9 9 9 18, ऑप्शन सी जो है सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि 520 जो है इज नॉट डिविजिबल बाय, यानी 520 जो है किससे विभाज्य नहीं है, यानी 520 जो है किससे विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपको डी जो है सही होगा, यानी 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। देखिए 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर 32, डिविजिबिलिटी इज चेकेड बाय, यानी यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 32 हो तो वो किससे विभाज्य होगा, जांच कीजिए। यानी देखिए अंक में लास्ट में अगर 3 2 है वो कितने से डिवाइड होगा, तो लास्ट में अगर 2 अंक रहता है, और तो ये ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही होगा, यानी 4 से जो है डिवाइड होगा, क्योंकि 4 8 जा कितना होता है 32 होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1024 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, यानी 1024 नहीं 1024 यानी 1026 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, यानी 1026 जो है किससे विभाज्य है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी 6 से जो है विभाज्य होगा, क्योंकि 6 का कहता है 2 और 3 से जो दोनों से कटेगा वो जो है 6 से कटेगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। फिर इसके बाद 14 नंबर कर रहा है कि इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर द 224 डिविजिबिलिटी इज चेकेड बाय, यानी यदि अंतिम 3 अंक जो है मैंने 224 जो हो तो मैंने लास्ट में कितनो बड़ा नंबर हो, अगर 3 गो अंक जो है कट जाएगा वो सभी अंक जो है मैंने जो है उसी नंबर से कटेगा, ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 8 ऑप्शन सी जो है मैंने सही होगा। देखिए 4 कहता है कि लास्ट में 2 गो अंक कटना चाहिए, 8 कहता है कि लास्ट में मतलब कि 3 अंक कटना चाहिए, तो समझिए कि बड़ा से बड़ा नंबर जो है कट जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 495 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, 495 जो है किससे जो है डिवाइड होगा, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 9 से जो है डिवाइड होगा। यानी जो है 9 के रूल क्या कहता है, 9 का जो है रूल ये कहता है कि जो 3 से कटेगा वो सभी जो है अंक जो है मतलब कि 3 से कट जाएगा, यानी 3 से जो कटेगा वो 9 से भी कटेगा, और 9 को मैंने अगर नहीं
अगर नहीं 3 के लेना सहयोग चाहते हैं तो इसको ऐड कर दीजिए, यानी 4 9 कितना होगा 13, 13 5 कितना होगा 18 होगा, और 18 जो है आपको 9 से जो है कट जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 450 जो है इज नॉट डिविजिबल बाय, यानी 450 जो है किससे पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो विभाजित नहीं होगी वही बताना है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी 2 से देखिए कट जाएगा, लास्ट में जीरो लगा है, लास्ट में जीरो लगा है तो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 4 क्या कहता है लास्ट में 2 अंक कटेगा तो तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन ये है 1155 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, यानी 1155 जो है किससे पूर्णतः विभाजित है, तो ऑप्शन डी जो है सही हुआ, 11 से जो है आपको डिवाइड है। अगला क्वेश्चन ये है इफ नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन इट इज द डिफाइनिटली डिविजिबल बाय, यानी यदि किसी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो समझिए कि वो बताइए कि कौन से कटेगा। 2 जो है आपको संख्या जो है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, वो जो है ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं 6 से जो है कट जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 1008 की डिविजिबल बाय, यानी बोल रहा है कि 1008 जो है किससे पूर्णतः विभाजित होगी, ये जो है आपको किससे जो है सॉरी बड़ा हो गया ना, ये जो है किससे भी डिवाइड होगा, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं ये यानी 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, याद रखिएगा, और 8 9 जो है मतलब कि दोनों से डिवाइड होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने 5550 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, यानी 5550 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, तो याद रखिएगा ये जो है किससे डिवाइड होगा, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, ये आप लोग का होमवर्क छोड़ते हैं। आप लोग और नंबर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 558 ये कौ से डिवाइड होगा, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। एक नंबर लिखिए 998 भी चेक कीजिए। फिर तीसरा होमवर्क है 1444, ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कितने से कटेगा। तो लास्ट तक वीडियो को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ है मैंने निजी काम से लेके आप लोग का वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब पर डे आएगा, थैंक यू। फिर करंट अफेयर का वीडियो जो है कुछ मिनट के बाद हम जो है अपलोड कर देते हैं, देखना ना भूलिएगा।